हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम टॉपिक देखेंगे बुलियन इंडेक्सिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ टू ऐड कॉलम, हाउ टू ऐड रो, डिलीटिंग कॉलम्स एंड रो एंड रीनेमिंग। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक देखेंगे वो उसमें सीबीएसई में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सेम ही आज भी डेटा फ्रेम लेंगे। हमारा डेटा फ्रेम आप देख सकते हो वही सेम है, ABC 3 कॉलम है हमारे पास। और आपके पास 5 रोज है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST। ओके, तो आपने देख रखा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन कर रखा है डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये इस तरीके का है। ठीक है, ABC और 5 रोज। अब हम बुलियन इंडेक्सिंग देखेंगे। बुलियन इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम अपने डेटा फ्रेम में इन प्लेस ऑफ मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST हम इसमें बुलियन वैल्यूज दे दें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। सपोज अगर बुलियन इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि सपोज आपको जानना है कि इस C कॉलम में कितने सब्जेक्ट में C स्टूडेंट के ग्रेटर देन 70 मार्क्स है। तो ये आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। पहले तो आपको डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डेटा फ्रेम 1 इक्वल्स टू DF1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, C कॉलम में कितने स्टूडेंट्स ग्रेटर देन। तो C कॉलम एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, C कॉलम की। ठीक है, अब C कॉलम में कितने ग्रेटर देन 70 है, तो ग्रेटर देन 70। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आया ये कोड मैंने कैसे लिखा? वापस से बता रही हूँ। हम ऐसे ही कॉलम एक्सेस करते थे, डेटा फ्रेम का नाम लिखते थे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और कॉलम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो कॉलम नेम है हमारा C और ग्रेटर देन 70 हम चेक करें, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपकी बुलियन वैल्यू में। इसलिए इसको बुलियन इंडेक्सिंग में बोल रही हूँ, क्योंकि बुलियन वैल्यू में आएगा। बुलियन का मतलब है कि देखो, जितने भी सब्जेक्ट में सी स्टूडेंट के ग्रेटर देन 70 है वहां पे ट्रू आ जाएगा। जैसे 90 इज ग्रेटर देन 70, 79 इज ग्रेटर देन 70, बाकी ये तीनों मार्क्स क्या है, लेस देन। अगर यही आपको चेंज करके पर्टिकुलरली मार्क्स चाहिए, किसमें ग्रेटर देन 70 है, क्या एग्जैक्ट मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। आपको डेटा फ्रेम में इधर आपको फंक्शन लगा, मतलब आपको फिर से डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर वो लोकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे आप चेंज करोगे कोड। यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में अगेन यू विल गो टू द डेटा फ्रेम लोकेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगी फिर से C ही, लेकिन क्या अब मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट ओपन किया, उसमें मैंने बोला डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट में इस डेटा फ्रेम की उस पर्टिकुलर कॉलम पे जाओ जो मार्क्स ग्रेटर देन 70। तो इसको अगर आप प्रिंट करोगे, एक मिनट, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको एंड में लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको लोकेशन पे वर्क कर रहे हो, आप डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब सी के जिस सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 70 मार्क्स थे वो आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, जस्ट ये याद रखना कि हम पर्टिकुलर लोकेशन को अब कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम डेटा फ्रेम को इस तरीके से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम ऐसे लिखे हुए थे, इसलिए इसका आंसर आया था इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने बोला बुलियन इंडेक्सिंग मतलब हम बुलियन वैल्यू में चेंज करना। तो बुलियन वैल्यू में चेंज करने के लिए, जैसे हम अभी तक स्ट्रिंग कैसे देते थे, कोटेशन में देते थे ना, अब इस तरीके से नहीं देते हुए हमें डायरेक्ट इस तरीके से देनी है, ट्रू। ठीक है, आप सेम वैल्यू भी दे सकते हो, फॉल्स, और हमें हमेशा T और F कैपिटल रखना है, क्योंकि ये कीवर्ड जैसे काम करता है ना, इस तरीके से। ठीक है, मैं अभी ट्रू फॉल्स करके इंडेक्स दे रही हूँ, आपको कोटेशन नहीं लिखना है, हालांकि ये स्ट्रिंग है फिर भी कोटेशन नहीं लिखना है, और इसको रन करना है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे आप देख सकते हो अब आपका डेटा फ्रेम किस तरीके से चेंज हो गया, बुलियन इंडेक्सिंग की जगह। इसकी जगह आप चाहो तो आप 0 1 भी लिख सकते हो, 0 1, वेट, आप 0 1 0 0 1 0 इस तरीके से भी देके लिख सकते हो, तो आपकी जो इंडेक्स होगी वो 0 1 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है बुलियन इंडेक्सिंग। तो बस आज की क्लास में हमें इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम और सीरीज के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।